दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह तक कांप जाएगी। ये वाकया निहायत ही सबक आमोज और इबरतनाक वाकया है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाकया को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वाकया से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दाया का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। एक शख्स उसकी बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हुजूम था। मैं इस गांव की दाई थी और मैंने इस गांव की आधी से ज्यादा औरतों के यहां विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुंह पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी हैरानी से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, अम्मा, आज आपकी जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी जरूरत तो है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। मुझे आपकी जरूरत बानो के लिए है। मैंने कहा, बानो, उसके यहां विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाएं। मैं चली गई, क्योंकि यह काम इतना मुश्किल तो है नहीं था। एक बकरी के यहां विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपनी बकरी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। वह उस बकरी के पीछे पागल था, उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता। उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है, और कहता है, जब से बकरी लेकर आया हूं तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। बकरी थी भी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफेद रंग की इतनी ऊंची बकरी वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यह उसका ख्याल ही रखता था, इसलिए वह इतनी बड़ी थी। मैं भी वहां पर चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने उसे कहा, यह क्या मामला है? पता कर, यह किसकी हरकत है? इस पर वह खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसको तो ना बात आए ना जाए, क्योंकि उसे भी यह सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया यह किसकी कारस्तानी है, तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। सर से आसमान भी मुड़ गया, क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था, क्योंकि यह काम ही ऐसा था। लोग कहते हैं कि मां ही जज्बाती नहीं हो सकती। कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था, और मेरे ही इन हाथों में वह पैदा हुआ था। उसकी मां बड़ी अच्छी औरत थी। अब इस दुनिया से वो जा चुकी थी। उसके घर में उसकी एक बीवी रहती थी, जो बस मुनासिब सी खातून थी। ना किसी से ज्यादा बात करती थी और ना कहीं आना जाना रखती थी। और उसकी वजह यह थी कि वह बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती, क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उसे कहा था कि तेरे यहां उम्मीद नहीं होने वाली, तू शहर जाकर एक दफा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, अल्लाह करें तेरे यहां भी औलाद हो जाए। लेकिन वह कहती, आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं, और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा, और इतने तो पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस ये मामला इसी तरह चल रहा है। जब वो बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया, ये एक छोटी सी बकरी थी, उसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहां औलाद पैदा हो गई हो, इसलिए उसका नाम बानो रख दिया। और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहता, और जैसे वही उसकी औलाद हो। वक्त के साथ साथ बकरी भी बड़ी हो गई और अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी, मैंने उसे कहा था कि पांव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो। वो ऐसा ही करता था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था, सर पकड़कर की, जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी के यहां विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है। तो वो कहने लगा, ये तो मुझे मालूम नहीं,
पता नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मदद की जरूरत है। पहले जब उसने दरवाजा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के यहां तो औलाद हो नहीं सकती। वो अपने शौहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी। कहती थी माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवाई है। वह लड़की अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया, क्योंकि ये गांव था, यहां पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा उसने बानों के लिए ही बना रखा था। वो वहां पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा देखो, ये मेरा काम नहीं, लेकिन वह जो जानवर का डॉक्टर है ना, ये गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल, मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूं। मैं वहां जाकर बैठ गई और मैंने अपना हुक्का भी अपने पास रख लिया। मुझे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब दिन है और मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं हैरान रह जाऊंगी। मैंने उसे कहा तू बाहर चला जा। मैंने हुक्का पीना शुरू कर दिया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे अपने आसपास से किसी नौमौलूद बच्चे की रोने की आवाज आई, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा यह आवाज कहां से आ रही है? फिर मैंने सोचा कि यह मेरा वहम तो नहीं कि बच्चे की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। इतनी औरतों के बच्चे पैदा करवाए थे, इसीलिए ऐसा लगता है ये सब अब मेरे साथ रोज ही होता है। लेकिन जब मैंने एक तरफ देखा तो हैरान रह गई। बानो की हालत अभी भी खराब थी, लेकिन उसके पास एक नौमौलूद बच्चा पड़ा हुआ था जो रो रहा था। मैंने बानो को चेक किया। उसका पेट पहले से छोटा लग रहा था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा यह क्या मामला है? लेकिन वह बच्चा ऐसे ही घास पर पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से उठाया और अपनी चादर में लपेट लिया। जब मैं वो बच्चा उठाकर बाहर निकली तो सामने मौलवी उस्मान की बीवी और गांव की औरत खड़ी थी। शायद वो भी बकरी का दूध लेने ही आई थी। लेकिन जब उसने यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गई और उसने मुझसे पूछा ये किसका बच्चा है और ये बच्चा कहां से आ गया? तू तो अंदर बानो के पास थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा हां, अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं कि ये बच्चा कहां से आया है? मुझे तो खुद नहीं पता, लेकिन जल्दी जल्दी इसको संभालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा। मौलवी उस्मान की बीवी ने आगे बढ़कर बच्चा मेरे से ले लिया और कहा मैं इसका ख्याल रखती हूं। वो बड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। बच्चे को लेकर अंदर जा रही थी जब मौलवी उस्मान ने यह मंजर देख लिया। उसने कहा बानो कैसी है? मैंने कहा कि बानो तो ठीक है, लेकिन और बहुत से मामलात खराब हैं। इतने खराब हैं कि तू कभी ठीक कर भी नहीं सकता। उसने कहा क्या मतलब? और मैंने उसे बताया कि तेरे बकरी के यहां विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा अच्छा, कैसा है बच्चा? मैंने कहा इंसानी बच्चा पैदा हुआ है। यह बात करने की देर थी कि वो हैरान रह गया। उसने कहा क्या मतलब इंसानी बच्चा पैदा हुआ है? अम्मा, मैं आपको नींद से जगाकर लाया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके मुंह में जो बात आए वो करो। अगर आपको नींद रही है तो आप दोबारा जाकर सो जाओ, लेकिन यह कैसा मजाक कर रही हो? उसने कहा मजाक जाकर देख, तेरी बीवी अंदर क्या लेकर गई है। वो फौरन अंदर भागा। मैं भी उसके पीछे गई। उसकी बीवी ने उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर अपने पास लिटा दिया था और दूसरी औरत को कहा कि जाकर अपने घर से बच्चे का फीडर और दूध ले आए, क्योंकि उस औरत के यहां भी अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था। वह दूध लेने आई थी और अब उस बच्चे को दूध पिलाया जा रहा था। बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। मेरी नजर बड़ी तेज थी। मैं उनकी नजर में देखकर यह बता देती थी कि बच्चे को कोई मसला है या नहीं। वो तो दूध पीकर सुकून से सो गया, लेकिन अब उस घर के लोगों का सुकून बर्बाद होने वाला था। मौलवी साहब तो जमीन पर बैठ गया, अपना सर पीटने लगा। उसने कहा यह कौन सा जमाना आ गया है? ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था? तू बता, ये सब क्या है? तेरी बकरी थी, तेरे आसपास रहती थी और तू इसका ख्याल रखता था। उसने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी बकरी के यहां विलादत होगी, और जब विलादत होने वाली थी तो मुझे लगा कि कोई छोटा सा मेमना ही इस दुनिया में आएगा, लेकिन यह बच्चा कहां से आ गया?
उसकी बीवी कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थीं, बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी, ना कुछ बोल रही थी और ना कुछ कह रही थी। हम सब हैरान थे, तो उसको भी हैरान होना चाहिए था ना, लेकिन वो हैरान नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि ये सब कैसे हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, अमूमन उन्हें अपने बच्चे का बहुत शौक होता है, लेकिन इस औरत से मैं जब भी पूछती थी, वह यही कहती थी, मुझे बच्चों का कोई शौक नहीं है। अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अब इस बच्चे को ऐसे पकड़कर बैठी थी कि जैसे खुद से दूर करेगी तो उसे सांस ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि शम्मा तू भी कुछ बोल ले, खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने न बोलने से क्या हो जाएगा। यहीं इस बकरी को उठा के लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास रहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं किस पर शक करूं। मौलवी उस्मान ने पास पड़ा ग्लास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा, क्या तो तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मैं आप पर शक नहीं कर रही, लेकिन आप ही बता दें कि ये सब कैसे हो गया। ये सब कुदरत के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी की बहुत बड़ी सजा है। मौलवी ने कहा, इस बच्चे का क्या करें? उससे पहले कि मैं कुछ बोलती, शम्मा कहने लगी कि बच्चे को मेरे पास रहने दे। अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, बस यूं समझे कि हमारी औलाद मिल गई। आपको कितनी दफा समझाया है और कितने झगड़े किए हैं आपसे, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब ये औलाद हमारे दरवाजे पर आ गई है, हम इसको पा लेंगे। मर्द के अंदर बहुत सब्र होता है, लेकिन जब उसका सब्र जवाब दे जाता है ना, तो वो खामोश ही हो जाता है। मौलवी उस्मान के साथ भी यही सब हो रहा था। वो खामोश हो गया और वो उठकर वहां से चला गया। अब शम्मा रोने लगी। उसने कहा, देखे ना अम्मा, मैंने इससे कितनी दफा कहा, हम किसी का बच्चा लेकर पा लेती हूं। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं तो लोगों के बच्चे ही जवान होते देख रही हूं। मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते, ना ये मुझे शहर ले गए हैं। उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझसे ज्यादा तो उसको उस बकरी से मोहब्बत थी। मैंने सोचा था कि किसी का बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन आजकल ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। शम्मा बोली, अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहन नाजिया, अल्लाह ने उस पर एक कर्म किया। एक साथ ही 3 बेटियां पैदा हुई थीं। फिर अल्लाह ने उसे एक साथ ही 2 बेटे और दे दिए। वह हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसके शौहर तो मेहनत मजदूरी करते थे, 5 बच्चों को कैसे पालते। और फिर मेरी बहन की औलाद थी, और ये जो आपका मौलवी उस्मान है ना, इसने कहा कि इसका बाप कम जात है और हमने ऐसा बच्चा नहीं लेना जिसके अंदर घटिया जात का खून हो। देखिए ना, इसने कितने बड़े बड़े बोल बोले हैं। शायद जिसके लिए अल्लाह ने इसको ये सब कुछ दिखाया। इसने कभी मुझे संजीदा नहीं लिया और ना ही मेरा इलाज करवाया, ना मेरे लिए दुआ की, ना मुझे कहीं दम करवाने ले गया। मैंने कहा, किसी से औलाद ले लेते हैं, तो इसने मुझे 1000 बातें सुनाई। मैंने कहा, फिर शहर जाके किसी यतीम खाने से बच्चा ले लेते हैं, तब भी इसने मुझे बुरा भला कहा। बस इस बकरी को लेकर बैठ गया। एक दिन तो मुझे कहता था, ये बकरी ही मेरा सब कुछ है, और मैं अगर इसका कोई काम ठीक से नहीं करती थी तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। मुझे कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब देख ले क्या मामला हुआ। अब इस बकरी की वजह से ये पूरे गांव में भी मशहूर हो गया, लेकिन अच्छे अल्फाज में मशहूर ना होगा, मेरी ही बद्दुआ लगी है। मैंने कहा, शम्मा क्या हो गया है, तेरी बद्दुआ ऐसी थी? तो शम्मा जेरे लब कहने लगी, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया। मैंने कहा, ये तू क्या बोल रही है? उसने कहा, मैं कह रही हूं कि मुझे ये बच्चा मिल गया, बस काफी है। मैं जानना नहीं चाहती ये बच्चा कैसे इस दुनिया में आया और इसका बाप कौन है। बस मैं इसको पालूंगी और अपने पास रखूंगी। मैं अपने घर चली गई। मौलवी उस्मान की मां मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था। कभी अम्मा कहता था। जब शाम हुई तो वो मेरे घर आ गया। बड़ा परेशान था। उसने कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा, क्या बुरी खबर है? तो कहने लगा, बानो इस दुनिया से चली गई, अभी अभी उसे दफना कर आया हूं। मैंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरी बकरी भी इस दुनिया से चली गई।
और मेरे साथ ये अजीब मामला हो गया। पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी। क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? यहां से भाग जाऊं, लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेकर भागूं? मैंने कहा, देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं। तेरी बीवी की यहां औलाद नहीं है, वो इसको पाल लेगी। उसका भी वक्त गुजर जाएगा और तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है, बच्चे नहीं हुए। अब अल्लाह ने शायद इसी तरह बच्चा देना था तो मौलवी उस्मान कहने लगा, नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे छोड़ सकता हूं। मुझे पता लगाना है ये किसकी कारस्तानी है और किसने ये सब किया मेरी बकरी के साथ। जिसने भी ये किया है उसके गुनाह की सजा हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। हमने कौन सा गुनाह किया था? और तू तो पिछले दिनों तबलीग गया हुआ था। नाना, याद है तुझे, और परसों ही वापस आया है। मौलवी साहब सोचने लगा। उसने कहा, हां, बात तो सच है, मैं तबलीग पर गया था और परसों ही वापस आया हूं। मैंने कहा, मेरा भी तजुर्बा है। यह बच्चा एक दिन का नहीं है, कम से कम 4-5 दिन का बच्चा है। वह इस मोहल्ले के लोगों से पूछगाछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरे घर में कोई दाखिल हुआ था, या जिनके बकरे थे उनसे भी जाकर बात कर रहा था। लोग उसको बदले में तरह तरह की बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने ठान ली थी कि वो पूछ कर ही रहेगा कि आखिर मामला क्या है। और इधर मैं अपनी तफी में मसरूफ थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। शम्मा को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी जल्दी कोई बच्चा पैदा किया था। वह बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी। फिर यह बच्चा किसका था? कहीं वाकई वह मामला तो नहीं था जिसे हम सिर्फ ये सोच के नजरअंदाज कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि अगर कुदरत नाराज हो जाए तो फिर ऐसे ऐसे मामलात दिखाती है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, और ये कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीजों को नहीं समझता। जब वह दूसरे इंसान को ये चीजों के बारे में बताता है तो वह यही कहता है कि ये सब कुछ झूठ है, कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने कैसा बच्चा पैदा किया था। उसको देखकर सब लोग चीखें मारते चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, क्योंकि वो बच्चा है ही इस किस्म का था। और मेरी हिम्मत थी कि मैंने उस बच्चे को उठाकर उसकी मां की गोद में रखा था। इसी तरह मां के हाथ भी कांप रहे थे। वो बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे सजा मिली है, क्योंकि इसने अपनी चारपाई पर पड़ी हुई सांस की खिदमत नहीं की, बल्कि उनको हमेशा बुरे अल्फाज से पुकारा करती थी, गुस्सा करती थी, उनके काम नहीं करती थी। और फिर उसकी सांस इसी तरह चारपाई पर दम तोड़ गई। वो बच्चा भी दुनिया में ज्यादा अरसा नहीं रहा, लेकिन उस औरत को बदला जरूर मिला। इसके बाद वो बहुत नेक औरत बन गई थी। अपने शौहर का ख्याल करती और गांव वालों का भी काम किया करती। शमा बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। मैं वापस अपने घर आ गई। जब मुझे एक औरत बुलवाने के लिए आई, उसने कहा कि अम्मा, वो सलीमा की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है, जरा आप चलें। मैंने कहा, हाँ, आती हूं। ऐसे तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे और मैं लोगों की मदद करने के लिए साथ चली जाती थी। शायद उस औरत के यहां बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे यह पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सलीमा को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी, जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद लाइबा था। बहुत ही प्यारी लड़की थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो लाइबा की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बहुत ही तेज बुखार हो रहा था। मैंने पूछा कि क्या मामला है, तो उसकी मां ने कहा, ये अपने मामू के घर गई थी, 4 दिन पहले वापस आई है और तब से इसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना उसने कुछ खाया है और ना पिया है, और इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने लाइबा की तरफ देखा तो मैं उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने सबसे कहा कि तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अकेले में इसको देखने दो कि क्या मामला है, क्या वजह है। जवान लड़की है, क्या तुम सबके सामने मैं इससे ऐसी बातें पूछूंगी?
चलो निकलो यहां से। मैं लायबा के पास बैठ गई। मैंने कहा, जी क्या बात है बेटा। जब मैंने उसे चेक करने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पीछे कर दिया। उसने कहा, नहीं अम्मा, बस तू मुझे बचा ले, बाहर जाकर सबको कह दे कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगी, ये देख मेरा हाल। जब मैंने उसको देखा तो मैं समझ गई कि क्या मामला है। मैंने कहा, तेरी औलाद कहाँ है? उसने कहा, वो तो मैंने शम्मा को दे दी। मैंने कहा, शम्मा तेरी क्या लगती है? तो कहने लगी, वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा, उसके बच्चे का बाप कौन था? तो लायबा ने सर झुका लिया। उसने कहा, इस बच्चे का बाप जो भी था उसके साथ मेरा कोई जायज रिश्ता नहीं था। वो पीछे कारखाना बन रहा है ना, उधर का अफसर था। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। उसे तो यहां से गए हुए 10 महीने होने वाले हैं और मैं ही उसके इश्क में पागल हो गई थी। और ये बात मैंने सिर्फ शम्मा को ही बताई थी। शम्रमा को यह पता था कि मेरे यहां औलाद होने वाली है। जब मेरे यहां औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको तो पता है ना, मेरे मामू की आंखों में बिनाई नहीं है। उनकी एक बेटी है और उससे ये सब कुछ छुपाना आसान था। वो बेवकूफ सी है। लेकिन फिर मुझे कहा, तू वापस आ, हम सब संभाल लेंगे। और जब मैं ये बच्चा बानो के पास रखने के लिए आई तो आप हुक्का पीकर सो रही थी। अम्मा, आपको पता ही नहीं चला ये सब कुछ कैसे हुआ बानो के साथ। हमने कुछ नहीं किया। उसकी तबीयत खराब खुद ही हुई थी। शायद उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, लेकिन हमने उसकी तबीयत का फायदा उठाया और इस बच्चे को वहां पर रख दिया। आप कुछ पल के लिए सो गई थी। अम्मा बोली, ये मेरे साथ पहले भी होता है कि मैं हुक्का पीती हूं तो मुझे अचानक नींद आ जाती है। लेकिन उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस टाइम सोई और किस टाइम उठी। वो हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा, मैंने अपनी सहेली की मदद की है और उसने मेरी मदद की है। बस आप बाहर जाकर कह दो मुझे बुखार है और कोई दवाई वगैरह दे दो, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका। मैं तो इस बच्चे को नहीं पाल सकती, पर शम्मा तो इसको अच्छे तरीके से पाल सकती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कहती पता नहीं चला कि ये उनकी बेवकूफी थी या उनकी दोस्ती की आला मिसाल थी। एक दूसरे के बुरे वक्त में उन्होंने एक दूसरे का इतना साथ दिया, तभी तो शम्मा कह रही थी, क्यों रोएगा बच्चा अपनी खाला की गोद में जो है। ये जुमला पूरा करना था उसने, क्योंकि उसके लिए लायबा उसकी बहन से बढ़कर थी। मैंने कहा, अब जो होना था सो हो गया। मैं खामोश सिर्फ इसलिए हूं कि इस मासूम जान को एक मां मिल रही है और तेरे घर वालों की इज्जत सलामत रहेंगी, वरना मैं ये बात सबको बता देती। मैंने सबको बाहर जाकर कह दिया कि लायबा की तबीयत खराब है, आप लोग उसको कुछ दिन बिस्तर पर ही आराम करवाएं। इसके बाद वो ठीक हो जाएगी और उससे ज्यादा सवाल नहीं करिएगा। इधर मैंने मौलवी उस्मान को भी समझाया कि बच्चा जैसे भी इस दुनिया में आया, अब यह तेरी औलाद है, तू ही इसका ख्याल रखना। शायद अल्लाह ने तुझे इम्तिहान के लिए चुन लिया है और तू भी इसी में हो जा तो सब ठीक हो जाएगा। उसको भी मैंने समझाया और शम्मा से भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन यह बात वाकई बहुत अजीब थी कि इस बच्चे के आने के बाद मौलवी साहब के हालात बहुत बेहतर हो गए और उसके घर में दौलत की रेल पैल हो गई। अब वह भी उस बच्चे को अपनी गोद में लिए फिरता है, उठाता है, प्यार करता है और शम्मा भी बहुत ही खुश है। बात लायबा की तो किसी को पता भी नहीं चला। उस लड़की ने इतना बुरा किया, शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसने वाकई बहुत बड़ा कदम उठाया था। अल्लाह पाक उसको हिदायत दे। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आज का वाकया आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।